वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी। और ये माफिया किंग की नॉटी बॉय का पार्ट 16 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। विंग, यांगचंग और सोंगलान इन तीनों का कॉलेज एक दिन के लिए लीव पे था और सैटरडे संडे तक वैसे ही कॉलेज बंद रहता है क्योंकि लांगमा जी का जो कार का हालत हुआ था उसकी वजह से सच में कॉलेज की पूरी सिक्योरिटी टीम को चेंज करना पड़ा और सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने एक दिन की छुट्टी रख दी थी। और ये तीनों जंग हाउस के लिए निकल गए थे। सुबह के 11-12 के आसपास ये तीनों जंग हाउस में पहुँचे और बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि मैडम यू ने इन तीनों का पसंदीदा खाना बनवाया था। खाने खाने के बाद समय मैडम ने पूछा, तुम्हारा पनिशमेंट कैसे चला? तो विंग ने कहा, बहुत अच्छे से। जियांग चैन और सोंगलान उसे थोड़े से शॉकिंग लुक के साथ देखे एंड अनबिलीव लुक से देखे क्योंकि उसने ही सबसे ज़्यादा मिस क्रिएट किया था इस पनिशमेंट को कंप्लीट करने समय। और क्या क्या क्रिएट किया था वो तो छोड़ो ही। तो मैडम ने उन्हें पूछा, तुम तीनों ठीक हो ना? तो इन दिनों ने घबराते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? जंग जंग ने पूछा, क्योंकि तुम्हारी आंखें ना ऐसी लग रही जैसे कल पूरे दिन तुम तीनों रो रहे थे। तब उन्हें याद आया उनका हैंगओवर इतना था कि वो उन तीनों की आंखों से आँखें लाल हो गई थी। ये तो नॉर्मल है। ये सोचने के बाद सोंगलान ने कहा, कुछ नहीं है आंटियों, बस रात भर पढ़ाई कर रहे थे, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ना इसीलिए। तो मैडम ने कहा, पढ़ाई तुम्हारा तो समझ में आता है सोंगलान, पर ये दोनों। सोंगलान ने कहा, नहीं आंटियों, इन्होंने भी पढ़ाई की, मेरी मदद की ना इसीलिए शायद। तो मैडम मैंने कुछ नहीं कहा। यानली और निशान का पता चल गया था कि ये तीनों पार्टी करने गए थे क्योंकि जंगचन और विंग और सोंगलान ये तीनों यानली से कुछ नहीं छुपाते, तो इन्होंने बोल दिया था ये तीनों पार्टी करने के लिए गए थे। और ये तीनों इतने हैवी ड्रिंकर है कि ड्रिंक करने के बाद इनका आँखें ऐसा हो जाता है। जंगचन को पता नहीं, थोड़ा ही इसके अल्कोहल से ही उसके आँखों में थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है, पर ये दोनों ड्रिंक करने के बाद उनकी आँखों ऐसे हो जाती है जैसे किसी ने लाल मिर्च फेंक दी हो। तो यानली और जिंजन मुस्कुराया देता था। मैडम ने पूछा, तुम दोनों क्यों मुस्कुराए जा रहे बिना बात के, क्या इन तीनों ने कुछ किया है? तो यानली ने कहा, नहीं मॉम, बस इन तीनों को देख के थोड़ा सा खुशी महसूस हो रहा है। तो मैडम ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम तीनों को याद है ना तुम तीनों यहाँ पे क्यों आए हो? तो विंग ने कहा, हाँ, आंट लान के घर जाने के लिए कब से रेडी हूँ, आज ही चलते हैं ना? तो मैडम ने कहा, विंग तुम हॉस्टल आए हो, वो यूँ से आए, उन्हें थोड़ा रेस्ट करने देते हैं, हम कल चलते हैं और कल तुम सब रेडी रहना। तो ये सुनने के बाद मैडम में और जंग हम अपने काम के लिए निकल गए और यानली भी अपने हॉस्पिटल और जिंजू अपने ऑफिस वर्क के लिए निकल गया था। ये तीनों घर पे अकेले थे और ये मूवी नाइट एंजॉय कर रहे थे, मूवी डे टाइम एंजॉय कर रहे थे। तभी वही ने कहा, जंग जंग थोड़ा पता लगाओ ना कि उन माफिया किंग्स ने क्या हमारे बारे में पता किया है। तो जंग जंग ने कहा, मैं अंतर्यामी हूँ, घर बैठे बैठे सारी दुनिया की खबर मेरे पास आती। तो वही ने कहा, ऐसा है क्या जंग जंग? तो सोंगलान ने कहा, वही चुप रहो, वैसे भी वो माफिया ब्रदर्स क्या कर लेंगे? तो वही ने कहा, तुमने जिसका सर फोड़ा है उसका शायद फ्रेंड है या राइट हैंड भी हो सकता है। ये सुनने में सोंगलान कहा, मैंने उसका सर कैसे फोड़ दिया, मैं उससे प्यार करता था। तो एक ने कहा, इसीलिए तो फोड़ा है कि तुम अब तक उससे मूव ऑन नहीं हुए। तो सोंगलान ने कहा, मैं इतनी जल्दी मूव ऑन हो भी नहीं सकता हूँ। तो एक ने कहा, ठीक है मत हो, बट खुद को और हर्ट मत करना। तो सोंगलान ने कहा, अच्छा ठीक है। ये कहने के बाद तीनों ही मूवी देखने लगे और जंगचन ने कहा, विंग तुम्हें उस माफिया की बड़ी याद आ रही है? तो इन्होंने कहा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। यहाँ पे इन तीनों को छींकिया जा रही है और इन तीनों को समझ भी नहीं आ रहा है। स्वयं ने कहा, शायद डस्ट एलर्जी हो गई है। तो भांग ने कहा, हम बाहर से आए हैं, कहाँ पे साफ़ सुथरा ही हो रहा है। तो स्वयं ने कहा, पर चीख खा के बोल रहा था ना भांग ने कहा, साफ़ सुथरा राइट। स्वयं ने सब पूछा तो भांग जी थोड़ा रुक के बोला, कहाँ पे साफ़ सफाई हो रही है जो हमें डस्ट एलर्जी होगा? और हमें डस्ट एलर्जी होगा स्वयं? लाइक सीरियसली, हम माफिया से, हमें फील्ड वर्क करने की आदत है। तो स्वयं ने कहा, फिर भी भांग हो सकता है।
और लंच से जाने का मुझे तो पहले से डस्ट एलर्जी नहीं है, फिर भी ठीक है खा जा रहे हो। तो स्वयं एक गार्ड आते हुए फाइल लगते हुए बोला, शायद आप तीनों को कोई कर्ज कर रहा है, ऐसा मैंने सुना था। तो वांगी स्वयं लांसी तीनों ही उस गार्ड को देखने लगे और वो गार्ड डर के वहाँ से चला ही गया। तो स्वयं ने कहा क्या कर्ज कर रहा होगा। तो लांसी हम दोनों का तो पता नहीं, तुम्हें पर तुम्हारी ओमेगा ज़रूर कर्ज कर रही होगी। स्वयं ने कहा उसने मेरा सर फोड़ने के बाद वो मुझे कर्ज करेगी। तभी वांगी ने बोला क्या उन पार्टी वाले ओमेगा के बारे में कुछ पता चला। तो स्वयं ने गुड न्यूज़ है, वो ओमेगा हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं और मेरी ओमेगा की फ्रेंड है। ये सुनने के बाद वो दोनों थोड़ा शौक हो गए, क्या वो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती है, तुम्हारी ओमेगा की कॉलेज में पढ़ती है। तो स्वयं ने हाँ, पर उनका नाम नहीं पता चल रहा है। तो तुम लांसी चंद ने कहा तुम्हें नाम नहीं पता चल रहा है पर यह सब पता चल गया। तो स्वयं ने कहा काका मुझे नाम इसलिए नहीं पता चल रहा है कि मेरी ओमेगा बहुत सारी ओमेगा फ्रेंड्स है, उनमें से वो दोनों ही कौन सी है ये पता लगाना बाकी, क्योंकि हमने 7 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया है। उनमें से उन 7 लोग उसके साथ वही नहीं थे और कॉलेज के डॉम में भी नहीं थे, इसीलिए हमें उन 7 ओमेगा पे थोड़ा डाउट है। तो बस हम कंफर्म करना चाहते हैं उन 7 मेल ओमेगा से कौन वो 2 ओमेगा है। तो लांसी ने कहा तो जल्दी मिल जाएगा। तो स्वयं ने कहा हाँ काका वो मिल जाएंगे, पर उनकी तस्वीरें तो वांगी ने कहा उनकी तस्वीरें तो होगी ना, तो हमें दिखा दो हम बता देंगे। तो स्वयं ने कहा वांगी ये बात मुझे भी पता है, पर उन 7 VIP है और उनकी तस्वीरें स्कूल बिना पूछे पेरेंट्स हमें भी नहीं देगी, ये हमारी कॉलेज का रूल्स है, शायद वांगी तुम भूल रहे हो। तो वांगी ने कहा हमारे कॉलेज से तो हमें ही निकलवाना चाहिए ना अच्छे से। तो स्वयं ने कहा वांगी लांस का ऑपरेशन निकाल रही है, माफियाज निकाल रहे हैं। तो लांसी ने कहा ओके स्वयं और कितने दिन। तो स्वयं ने कल या परसों हो जाएगा का। ये सुनने के बाद लांसी बहुत खुशी से मुस्कुराने लगे और कहने लगे आज की कुकिंग मेरी तरफ से। तो स्वयं ने कहा ऐसा आप कुकिंग नहीं कर सकते। तो लांसी ने कहा पर क्यों, क्योंकि आज हमें अपनी सारी मीटिंग कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि कल हमें लंच टाइम के अंदर घर पे पहुंचना है, वरना हमको पता ना आंट लान ये हमारे साथ क्या करेगी। तुम लांसी जान गए हाँ मम्मा में कच्चा बताएगी। तो सैन कहा चलिए मीटिंग साथ है, ये कह के वो तीनों ही अलग अलग मीटिंग्स को हैंडल करने लगे और कल के लिए सारे मीटिंग आज ही कंप्लीट करने लगे थे। तो कल सैटरडे है और ये तीनों ओमेगा रेडी हो गए थे। पहली बार विंग कहीं पर जाने के लिए इतनी जल्दी रेडी हुआ है, ये देख कर मैडम ये शौक हो गई थी। मैडम ये क्या यानले जान जिंजीशान सॉन्गलान यहाँ तक कि जियांग में भी शौक हो गए थे, पर उन्हें पता है इसका रीज़न क्या है। मैडम लान उनसे मिलने के लिए विंग 7 समुद्र पार कर सकता है। मैडम व्यू को थोड़ा सा जेलसी होता है, पर वो समझती है कि वो थोड़ी स्ट्रिक्ट लेती है, इसलिए विंग उनसे इतना घुल नहीं मिल पाता जितना लानी के साथ मिलता है, इसलिए वो खुश भी है। पर हाँ मैडम मुझे तो ये भी पता है विंग उनसे भी ज़्यादा प्यार करता है। ये 3 यंग फैमिली निकल चुकी थी लाइन हाउस की वहाँ पे। मैडम लान सारे सब उनको ऑर्डर दे रही थी कि ये करो वो करो। तो कुरियन ने कहा शांत हो जाओ लानी, सब कुछ हो गया। तो लानी ने कहा मैडम लान ने कहा होना भी चाहिए, मेरे दोस्त आ रहे हैं और सबसे अच्छे तो मेरे प्यारे बच्चे आ रहे हैं। तो कुरियन ने कहा वो शैतान विंग। तो लान ने कहा मैडम लान ने कहा उसे शैतान बुलाना बंद करो, वो मेरे सारे बच्चों से अच्छा है, मेरी 3 गधों से तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं कुरियन ने कहा बहुत ज़्यादा शैतान है। तो मैडम लान ने कहा हाँ तुम्हारी मुझे जो काट दी थी उसने, इसीलिए वो शैतान है। ये कहने के बाद बहुत ज़ोर से हंसने लगे, फिर भी कुछ नहीं कहा और सारी तैयारी करने लगी। तभी यंग फैमिली लान हाउस पहुंच गई थी और मैडम लान सारे गैदरिंग करने लगे
और विंग ने एक जाके सीधा मैडम लाइन का हक कर दिया। और ये देखनी है मैडम लाइन का मेरा बच्चा कैसा है। विंग ने कहा आंट मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि आप वापस आ गए। तो ये मैडम लाइन ने कहा हाँ तुमने कहा तो जल्दी आने के लिए, तो जल्दी आओ। तो विंग ने कहा हाँ 1 महीने के लिए चले गए थे। तो मैडम लाइन ने कहा हाँ 1 महीने के लिए तो गया था, तो मैं तो वहाँ से यहाँ आके पढ़ना था, इसीलिए तो 3 साल वहाँ पढ़ाई और 1 साल यहाँ पे। तो ने कहा मॉम ने, तो मैडम ने कहा अच्छा चलो ठीक है। ये कहने के बाद वो सारे बैठने लगे और तभी दरवाज़ा में घंटी बजी। तो एक सर्वेंट गया और दरवाज़ा खोला तो लाइन सिचन और लाइन मैन जी दोनों ही अंदर आए। ये लोग बातें ही कर रहे थे। तो मैडम लाइन ने कहा विंग तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे, तुम जूस पियो। क्योंकि उन्होंने जूस दिया। जंग को भी वो उतना ही प्यार करती थी। यानली से वो बात कर चुकी थी। ड्यूटी लगा था यांग फेमिया का, लैन कुरेन का और जिनजुशन का कि उन्हें आज खाना बनाना है। सारे बॉयज़ आज खाना बनाएंगे, अल्फास खाना बनाएंगे और ओमेगा रेस्ट लेंगी, ये एक प्लानिंग था। तो मैडम लैन और मैडम यो ने अपने अपने हस्बैंड को भेज दिया था और यानली ने जिनजुशन को इशारे में भेज दिया था। ये तीनों किचन में काम कर रहे थे और यहाँ पे इन ओमेगा की बातें चल रही थी। तो विंग ने कहा हाँ मैं पी रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही उसने जूस पिया तो मैडम लान ने कहा लो मेरे 2 बेटे आ गए। ये कहने के बाद जैसे ही मैडम लान ने कहा कि यो तुम्हें याद होगा ना। हाँ यो मैडम यो ने कहा हाँ इन्हें कैसे भूल सकता हूँ, बिजनेस टाइकून सेल लान वांगजी जो हांगुजिन से नाम के जानते और लान सिचन जो सिचन के नाम से बिजनेस वर्ल्ड में जाने जाता है। ये सुनने के बाद विंग और यांग चैन खुश हो गए क्योंकि उन्हें पता है कि वो कि मैडम लान के बेटे हैं। तो उन्हें थोड़ी सी खुशी हुई और उनके स्कूल के कॉलेज के डायरेक्टर भी है ना, ये जानकर उन्हें थोड़ा खुशी। तो मैडम लान ने कहा इन दोनों से मिलो, ये यू के बच्चे हैं। सॉन्गलान भी वहीं पे था पर वो वॉशरूम गया था। ये यू के बच्चे हैं और विंग और यांगचा। तो वांग जी को याद आया कि ये वो 2 ओमेगा है जिन्हें सर्दी हुई थी और मास्क पहना था। तो ये है मैडम यू के बच्चे, आंट यू के बच्चे। वांग जी ने इसे मन में सोचा था। फिर और ये दोनों अब्रॉड में पढ़ रहे थे, अभी 1 साल के लिए यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये कहने के बाद विंग और जंग जूस का ग्लास हाथ में पकड़ते हुए पीछे में मुंह में उनके जूस था। और जैसे ही इन्होंने उन 2 गधों को देखा, मतलब लान सिचन और लान वांजी को देखा, उनके मुंह से सारा जूस उन दोनों के मुंह पे चला गया और उनके हाथ में जो कांच के ग्लास थे वो नीचे गिर गया। मैडम ने कहा ये क्या बिहेवियर है। मैडम लान ने कहा हाँ मानता हूँ मेरे बेटे इतने हैंडसम नहीं है पर इतने भी बुरे नहीं है कि इन्हें देख के उल्टी करने का मन करे। तभी विंग ने कहा ये कहने वाला था कि जियांग चैन ने उनके मुंह में हाथ रख दिया और कहा कान में विंग चुप हो जाओ, कुछ मत बोलना। ये लान सिचन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। हाँ लान वांग जी को जैसे ही याद आया कि उसके गगा खुशी के मारे कुछ भी कर सकता है, इसलिए उन्होंने उसके गगा को डोंट रिएक्ट। तो ये दोनों पूरे सीरियस और कोल्ड में वापस आ गए थे अपने अपने। लान सिचन और लान वांजी एक साथ बोले आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तभी पीछे से स्वयं बोला आंट लान मैं देखो मैं आपके लिए क्या क्या लाया हूँ। ये कि जैसे ही अंदर आया तो वहीं और जंक्शन डबल शॉक। और स्वयं इन दोनों को देख के क्या बोला, कुछ नहीं बोला। तभी सॉन्गलान पीछे से आया। जैसे ही स्वयं ने सॉन्गलान को देखा उसके हाथ से सारे गिफ्ट नीचे गिर गए। ये देख के लान सिचन एंड लान वांजी पीछे मुड़े तो स्वयं इशारा में बोला यही है।
तभी सोंगलान एक पानी का गिलास उठा के बोला, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई, यहाँ पे बस सीन में क्रिएट करो, क्योंकि वो पानी का गिलास उसके ऊपर फेंक दिया। ये देखने के बाद यानली, मैडम लान एक साथ खड़े हो गए और बोले, क्या हुआ? तभी सोंगलान बोले, आपको पता है आंट्स, ये एक नंबर का इतना ही कहने वाला था कि स्वेंग ने सोंगलान के मुंह पे हाथ रख दिया, क्योंकि चाहे वो जितना बड़ा प्ले बॉय हो, ये सिर्फ भांगजी और लान सेचन को पता है। मैडम यू, लान करेन और किसी को नहीं पता है। तो विंग ने कहा, तब तक जंग विंग के हाथ से हाथ निकल सका था। विंग ने कहा, अभी मैं दे सका तो इन दोनों को। ये कहने के बाद वो मैडम लान के पास जाके बैठ गया और बैठाते हुए कहा, मैडम लान, आपको पता है कि माफिया के बारे में? तो मैडम ने कहा, उनके बारे में तुम बात क्यों कर रहे हो? थोड़ा सीरियस टोन में बोला। तो इन्होंने कहा, कुछ नहीं, हमने थोड़ी सी पार्ट टाइम जॉब किया था ना, तब इतना ही बोला था। जंग ने बोला, ये क्या करने वाला है? तो वांजी और लान सेचन ने एक साथ बोला, हम यंगस्टर को एक साथ जाके बात करना चाहिए। ये सुनने के बाद मैडम लान शॉक में कि उनके 2 अल्फा बेटे जो किसी ओमेगा से बात करना भी पसंद नहीं करते, उन्हें प्राइवेट में बात करनी है। और स्वेंग ने कहा, एंड लान एंड यू, मुझे सोंगलान से कुछ पर्सनल बात करनी है। ये सुनने के बाद आंट यू ने पूछा, पर्सनल? क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? तो स्वेंग ने कहा, हाँ, मैंने ना एक बार गलती से इसका एक्सीडेंट कर दिया था, उससे मुझे माफ़ी मांगनी, इसलिए मुझे पर्सनल बात करनी। उसके बाद सोंगलान को स्वेंग लेके बाहर, प्लीज़ चलो मेरे साथ, क्योंकि उसे वहाँ से ले गया था। वांगजी ने कहा, तुम यहाँ पे अभी अभी शिफ्ट हुए हो कॉलेज में? तो विंग ने कहा, हाँ तो क्या? थोड़ा अक्कड़ में बोला। तो वांगजी ने कहा, मुझे मेरे कॉलेज के बारे में कुछ जानना है, क्या तुम बताना पसंद करोगे? ये कहने के बाद विंग ने कहा, हाँ ठीक है। कह के वांगजी विंग को लेने, हाथ बढ़ा के लेने वाला था कि सारे लान सेचन का, वांगजी तुम इनको टच करने वाले हो? तो वांगजी ने कहा, मैं पानी लेने। ये कह के उसने साइड पर रखा टेबल के ग्लास के वाटर ले लिया। एक्चुअली वो इनको पकड़ने वाला था, पर बात मैनेज करने के लिए। तो लान सेचन ने कहा, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्योंकि आप मुझे जाने पहचान से लगे, क्या हम कहीं मिल चुके हैं? तो जंग ने, हाँ हम मिल चुके हैं, हम फ्लावर सब में उस दिन मिले थे। तो मैडम लान ने कहा, सेचन तुम्हें फ्लावर कब से पसंद आने लगे? तो लान सेचन ने कहा, मॉम, एक क्लाइंट को देना था इसीलिए। तो क्या हम बात कर सकते हैं? तो ये सुनने के बाद वो चारों एक चारों बाहर निकल गए, और ये तीनों ओमेगा इन तीनों अल्फा के सामने थे। तो लान सेचन के, फाइनली तो मुझे मिल गए। जंग को बोला। जंग ने कहा, तो आप हमें ढूंढ क्यों रहे थे? तो विंग ने कहा, तू भूल गए क्या, हमने उनके ऊपर ड्रिंक गिराया था? यांग चांग को इतना गुस्सा आया कि उसने विंग को देखा। वो विंग को बोला, विंग, अगर तुमने मुंह बंद करके यहाँ पे खड़े नहीं रहे, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूँगा। ये कहने के बाद यांग ने कहा, क्या आपको मुझसे बात करनी है? और उस दिन के लिए आई एम सॉरी, हमें किसी और अफवाह नहीं छेड़ा था, हमने गलती से आपके ऊपर ड्रिंक गिरा दिया। तो वांगजी ने कहा, कोई बात नहीं। लान सेचन ने कहा, पर आप दोनों इतने अच्छे घर के हो, तो वहाँ पे जॉब क्यों कर रहे थे? तो सोंगलान ने वहाँ कहा, क्योंकि इनके मॉम ने इन्हें ट्यूशन फी दी था, और ये ट्यूशन फी को क्लबिंग में उड़ा दिया। ये सुनने के बाद लान सेचन थोड़ा मुस्कुराए और कुछ नहीं बोला। तो जंग ने कहा, इसीलिए हम उस दिन पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे और ये सब हो गया। तो वांगजी ने थोड़ा सा सीरियस में कहा, क्या आप दोनों ने ही वहाँ की सारी फुटेज डिलीट किया था? तो सोंगलान और विंग थोड़े बड़बड़े हैं, और इन दोनों, तो सोंगलान ने प्राउडली कहा, हाँ हमने तो पूरे होटल के फुटेज डिलीट किए हैं, वो भी 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3 दिन के, और कोई भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। तो सेंग ने कहा, वाह ब्रेवो, तुम्हारी हैकिंग स्किल तो बहुत अच्छी है, हमारे हैकर्स भी नहीं पकड़ पाए।
पकड़ नहीं पाए। ये कहने के बाद ने जैसे सोंगलान को बोला तो सोंगलान ने कहा तुम मुझसे दूर रहो, अगर मेरे पास आए तो आई फिर इस पानी तुम्हारे ऊपर गिरा है, मैं तुम्हारी प्राइवेट पार्ट को डैमेज कर डालूंगा। ये सुनने के बाद सोंगलान स्वयं थोड़ा पीछे हो गया और स्वयं थोड़ा चिढ़ते हुए बोला तुम मानने की बात क्या कर रहे हो, कल नहीं परसों तुम दोनों ने, तुम और तुमने इनको पॉइंट करते हुए कहा मेरा सर फोड़ के भाग गए थे। तो इन्हें कहा देखो तो माफियाज ब्रदर के राइट हैंड को दर्द हो हमारे बोतल सर पर लगने से। ये कहने के बाद वांगी को कहा तुम्हें कैसे पता हम माफिया थे, क्योंकि वो पार्टी माफिया ने अरेस्ट की था। जब हमने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया ना तब पता चला। तो वांगी ने कहा, वांगी विंग के पढ़ते हुए कहा ओह आप लोग इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहते हो, तो ये नहीं इन्वेस्टिगेशन किया कि माफिया से तक ब्रदर से डर करने का अंजाम क्या होता है। तो वही ना डरते हुए वांगी की ओर बढ़ते हुए बोला हाँ हमें ये भी बताए कि जो माफिया सबको डराते हैं उन्हें उनकी मॉम को ये सब पसंद नहीं, उनके मॉम को क्या उनके पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं। ठीक है उनके आगे बढ़ते लगे। तो इन्हें कहा देखो आपका सिगरेट हमारे पास सेफ है, हमारा सिगरेट आपके पास, आप मुँह खोलोगे तो हम भी मुँह खोलेंगे। ये कहने के बाद नॉर्मली खड़े हो गए। तो स्वयं ने कहा पर ये गलत बात है। तो सोंगलान ने कहा हा प्ले बॉय के एक नंबर कहीं के तुम्हें गलत बात लगती है, जो तुम हमेशा एक ओमेगा को ऐसा नाइट स्पेंड करते हो वो गलत बात। हाँ वो शायद मैडम सॉरी आन को पता नहीं है, शायद पता चलना चाहिए ना उन्हें कि उनका प्यारा सा शन क्या क्या गुल खिलाता है बाहर। तो स्वयं ने कहा मैं वो सब छोड़ चुका हूँ। हाँ सोंगलान ने कहा हाँ हम तुम्हारी बात पे बिलीव कर लेंगे। इन्हें कहा क्यों किसी से प्यार हो गया है। तो स्वयं ने कहा हाँ तुम्हारे दोस्त है। तो इन्हें कहा वो मेरा भाई है। तो स्वयं ने कहा हाँ मुझे तुम्हारे भाई दोस्त इससे सोंगलान से मुझे प्यार हो गया। उसने इतनी ज़ोर से बोला कि यानली पीछे से आके बोली क्या तुम्हें सोंगलान से प्यार है और ये सब क्या है विंग यांग। तो यांग ने कहा कुछ नहीं सीजे बस नॉर्मल टॉक है, और इसी गधे के पीछे तो ये सोंगलान पागल था। तो यानली ने कहा वो प्ले बॉय ये है। तो सोयांग ने कहा सीजे मैं सुधर चुका। तो यानली ने कहा हाँ मुझे पता है तुम कितने बड़े प्ले बॉय हो, ये मत बोलना वो मेरा सबसे प्यारा भाई है, इन दोनों से भी अच्छा। तो इन्होंने कहा क्या सीजे सच में। इन सारे कन्वर्सेशन के चक्कर में लैन से चंद यांग एक दूसरे को ताड़े ही जा रहे थे, उन्हें किसी का होश ही नहीं था। वो एक टेबल पे बैठे थे। इन सबका ध्यान जब दोनों पे गया तो इनने सोंगलान को अलग पूछा क्या ये दोनों होश में है। सोंगलान ने कहा तुम्हें क्या लगता है बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हमारा फेवरेट हम साथ साथ है वाला सीन रिपीट होता है। तो ये सारे यानली सोंगलान सुयांग विंग इन दोनों के पास गए और इन्हें बुलाने लगे और इन्हें का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इन्होंने पीछे से चैट भी पुल आउट कर लिया, पर ये दोनों समझ नहीं हुए क्योंकि वो सच में वैसे ही बैठे रहे। फिर वांग ने कहा गगा आपका कुछ नहीं हो सकता। तो विंग ने कहा जान तुम्हारे तुर्कीपन तो हमसे भी 2 कदम आगे निकला है। ये कहने के बाद वांग जी ने लैन से चन को एक हाथ से जोर से हिला के नीचे गिराया और उन्हें जियांग चेन के कानों में जोर से चिल्ला दिया। ये सुनिए बात लैन जी ने क्या हुआ क्या हुआ। तो जियांग चेन ने कहा ये क्या। तो इन्होंने कहा मैं तुम्हारा ध्यान अपनी ओर कर रहा था जियांग चेन। लैन जी ने कहा माफ करना। ये कहने के बाद वो जैसे ही जाने वाला था यान ने कहा शिचन को आप हमारे आचिंग को पसंद करते हो। तो जियांग चेन शर्मा गया। तो लैंसटन वहाँ पर बेदर्द से बोलने लगा हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ, और अगर जियांग चेन मुझे पसंद करता है तो मैं उसके लिए वेट करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनने के बाद विंग ने झट से बोल दिया आपको पता है उसने पार्टी से आपको देखने के बाद आपको सिर्फ आँखों से देखने के बाद उससे प्यार हो गया था। बेचारा बोल नहीं पाया उस दिन। ये सुनने के बाद जियांग चेन ने कहा विंग वहीं पर रुक जा वरना तो मैं मार डालूंगा। तो विंग ने कहा तो सच्ची तो बोला। ये कहने के बाद पूरे गार्डन में घूमने लगा। घूमते घूमते वो भांग जी पीछे कब चला गया उसे ध्यान ही नहीं रहा। और जियांग चेन कहा बाहर आओ या यहाँ
और जैसे ही विंग गिरने वाला था बांकी ने उसे संभाल दिया और वहाँ पे एक रोमांटिक सा सीन चलने लगा। तो आज का स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये पार्ट थोड़ा सा लंबा हो गया। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।